प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है, आज का हमारा पाठ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्यारे बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हर कक्षा से लेकर हर उस प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे नियमित रूप से किसी कक्षा में हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द अति महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक समझें। यह आपको हर कक्षा में काम आने वाला विषय है। प्यारे बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द की यदि परिभाषा की बात करें, वह संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के लिए शीर्षक का काम करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, परिभाषा देखिए इसकी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश के लिए एक शब्द की परिभाषा देखिए, वह संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक आपस में संबंध रखने वाले, वह संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के लिए शीर्षक का काम करता है। वह संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के लिए शीर्षक का काम करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वह संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के लिए शीर्षक का काम करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो अनादि, जिसका आदि न हो अनादि। अब 1 2 3 4 चार शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया हमने, ये हो गया वाक्यांश। और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग आपस में संबंध रखने वाले अनेक शब्दों के लिए जो शब्द शीर्षक का काम करे उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। और देख लीजिए, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु।
अजात शत्रु। आइए अगला हम देखते हैं, जिसकी कभी मृत्यु न हो। जिसकी कभी मृत्यु न हो उसको हम कहेंगे अमर या अमर्त्य। अमर या अमर्त्य। अमर्त्य जिसके समान कोई दूसरा न हो। क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। कोई काम काज न करने वाला। कोई काम काज न, क्या होगा? कोई काम काज न करने वाला। कर्मण्य जिसको हम कहेंगे कोई काम काज न करने वाला, अकर्मण्य। अपने आप पर बीती। क्या होगा? अपने आप पर बीती, उसको कहेंगे आप बीती। अपने आप पर बीती, आप बीती। जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो, क्या कहेंगे हम उसको? जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। अजर। अजर जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो दिखाई न देता हो। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जिसकी कोई उपमा न हो। आप साथ के साथ नोट करते जाएं। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो कभी बदला न जा सके। इतना बड़ा वाक्यांश या वाक्य लिखने की बजाय एक ही शब्द से जहां काम चल जाता है, उसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। और जो कभी बदला न जा सके। जो कभी बदला न जा सके, अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील या अपरिवर्तनीय। दोपहर के बाद का समय। एक होता है दोपहर से पूर्व का समय, एक होता है, अक्सर बच्चे इनके अंदर विचलित हो जाते हैं, दोपहर के बाद का समय। ध्यान से नोट कर लीजिए। दोपहर के बाद का जो समय होता है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। उसे कहते हैं अपराह्न। और दोपहर के पूर्व का जो समय होता है,
दोपहर के पूर्व या दोपहर से पहले, दोपहर के पूर्व का समय, पूर्वाह्न। ध्यान से देखिए, दोपहर के बाद का जो समय होता है वह होता है अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पूर्व का समय, पहले का समय होता है पूर्वाह्न। आगे देखिए, जीवन भर चलने वाला, जीवन भर चलने वाला आजीवन। जीवन भर, जीवन के आगे आ उपसर्ग जुड़ गया, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था उपसर्ग। जीवन भर रहने वाला, जीवन भर चलने वाला आजीवन। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व, अभूत, जो कभी पहले न हुआ हो। अभूतपूर्व, जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के कार्य करे। अवैतनिक, जिसके हृदय में, अगला है हमारा, जिसके हृदय में दया और ममता न हो। निर्दयी, जिसके हृदय में दया और ममता न हो। निर्दयी, निर्दयी, दया, दया के आगे नहीं उपसर्ग लगाने से बन गया निर्दयी। जिसके हृदय में दया और ममता न हो, निर्दयी। उसके बाद, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके। अवर्णन, यह हो गया वर्णन। अवर्णनीय, 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 इस लोक में मिलना संभव न हो। जो इस लोक में मिलना संभव न हो। जो इस लोक में मिलना संभव न हो। अलौकिक, जो इस लोक में मिलना संभव न हो उसे कहते हैं अलौकिक। जो थोड़ा ही जानता हो, जो थोड़ा ही जानता हो। अल्पज्ञ, जो थोड़ा ही जानता हो उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। हृदय की बात जानने वाला, हृदय की बात जानने वाला, हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, अंतर्यामी। अंतर, मन, अंतर होता है मन या हृदय। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। उसके बाद
जिसकी कोई तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी कोई तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जो मानव स्वभाव के विपरीत हो, जो मानव या मनुष्य जो मानव स्वभाव के विपरीत हो, जो मानवीय स्वभाव के विपरीत हो, उसे कहते हैं अमानवीय। अमानवीय, जिसे साप दिया गया हो, जिसे साप, जिसको श्राप कहते हैं, जिसको साप दिया गया हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अभिशप्त। जिसको साप दिया गया हो, अभिशप्त, जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो, ऊपर युक्त, उपरयुक्त। ऊपरी जमा उक्त से मिलकर बनता है उपरयुक्त। पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, उसको क्या कहेंगे? पत्रकार या कुछ और। पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला होता है संवाददाता। संवाददाता। इसी प्रकार जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, उसको कहेंगे सर्वव्यापक। जो सब जगह व्याप्त हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वव्यापक। इसी प्रकार जिसका आकार न हो, आसान सा है, जिसका आकार न हो, निराकार। अरे बच्चों, देखने में तो ये आसान से लगते हैं, लेकिन जब आपसे इनको बहुविकल्पी बनाकर पूछा जाता है तब आप फंस जाते हैं। यदि आपको उसका सही उत्तर, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द यदि आपको याद नहीं है, उसका सही उत्तर पता नहीं है, तब आप उन बहुविकल्पों में उलझ जाते हैं और वहां फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप इनका बिल्कुल सही, जो सही उत्तर है, सही एक शब्द है, उसी को आप अच्छी प्रकार से याद करके जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, हमारा अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु।
जो हाथ से लिखा गया हो, जो हाथ से लिखा गया हो उसको कहेंगे हस्त लिखित। जो हाथ से लिखा गया हो हस्त लिखित। अगला हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है हजार भुजाओं वाला। हजार भुजाओं वाला। हजार होता है सहस्र, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु। सहस्र बाहु कहते हैं हजार भुजाओं वाले को, सहस्र बाहु। उसके बाद देखिए उपकार को मानने वाला। उपकार को, जो उपकार को माने, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ। मेरे बच्चों, आप हिंदी भाषा के शब्दों को शुद्ध और स्पष्ट रूप से जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूर्णांक प्राप्त नहीं हो सकते। हिंदी को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आना अभ्यास के द्वारा ही संभव हो सकता है। आप जो पढ़ें, जो याद करें, उसको लिखकर जरूर देखें, तभी आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा में पारंगत हो पाएंगे। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञ, कृतघ्न। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। कृतघ्न अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। परशु को धारण करने वाला। परशु को धारण करने वाला, उसको कहेंगे परशुधर। परशु को धारण करने वाला परशुधर। इसी प्रकार चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। धर्म को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, इसे हम कहेंगे धर्मज्ञ। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु की हत्या करने वाला। इसके लिए एक शब्द है शत्रुघ्न। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न। जो कठिनाई से मिले। नंबर 35, जो कठिनाई से मिले। दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले। दुर्लभ,
गणित को जानने वाला। आगे देखिए, गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। गणित को जानने वाला गणितज्ञ, जिसकी कल्पना न की जा सके। जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। कल्पनातीत, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो। अप्रत्यक्ष या परोक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्षे प्रियवादिन्यम परोक्षे कार्यहंतारम। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो। परोक्ष भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। इसके बाद शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणागत। शरण में आया हुआ शरणागत। इसके बाद रचना करने वाला, रचनाकार या रचयिता, रचना करने वाला। इसको आप रचनाकार या रचयिता, रचयिता, रचनाकार या रचयिता कह सकते हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो, जो बहुत अधिक बोलता हो, उसको कहेंगे वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जो बहुत कम बोलता हो, उसे कहेंगे मितभाषी, मितभाषी। आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैली जो हवा होती है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा को क्या कहते हैं? वातावरण। पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा क्या कहलाती है? वातावरण। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, उसे कहते हैं समदृष्टा या समदृष्टि। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, उसको समदृष्टा। समदृष्टि ऐसी दृष्टि जो सबको एक समान देखती हो। समदृष्टि या जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, उसको समदृष्टा, समदृष्टा। वह
व्याकरण को जानने वाला महत्वपूर्ण है। व्याकरण को जानने वाला भी हो सकता है, या इसका ऐसे भी पूछ सकते हैं व्याकरण का जानकार। व्याकरण का जानकार, व्याकरण, इसको हम कहेंगे व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण का जो जानकार होगा उसे हम कहेंगे व्याकरण। व्याकरण जिसके प्रति संदेह हो, संदिग्ध, जिसके प्रति संदेह हो, संदिग्ध, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहेंगे अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया हो उसे कहेंगे अभियुक्त, जिसे गुप्त रखा जाए। जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय। जिसे गुप्त रखा जाए उसे क्या कहेंगे? गोपनीय। हाथ की लिखी पुस्तक, ऐसी पुस्तक जिसे हाथ से लिखा गया हो। हाथ की लिखी पुस्तक ऐसे भी पूछ सकते हैं, या ऐसी पुस्तक जिसे हाथ से लिखा गया हो। हाथ की लिखी पुस्तक या जिसे हाथ से लिखा गया हो उसे कहेंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुस्तक या ऐसी पुस्तक जिसे हाथ से लिखा गया हो उसे कहेंगे पांडुलिपि। जिसके पास कुछ न हो। नंबर 50 आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द का नंबर है 50। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसे सहन न किया जा सके। जिसे सहन न किया जा सके, असह्य। असह्य, जिसे सहन न किया जा सके, असह्य, जिसका दमन न किया जा सके। जिसका दमन न किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। अदम्य साहस, जिसे कहते हैं अदम्य साहस। जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसे क्षमा न किया जा सके, क्षम्य, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। जिसके
आने की तिथि निश्चित न हो। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको कहते हैं अतिथि। अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको कहेंगे अतिथि। अतिथि। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। मन में होने वाला ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आइए वाक्यांश के लिए कुछ और शब्दों को देखते हैं जो कभी तृप्त न होता हो। जो कभी तृप्त न होता हो उसको कहेंगे अतृप्त। जो कभी तृप्त न होता हो, अतृप्त। जिसका जन्म न हो सके, जिसका कभी जन्म न हो सके, जिसका कभी जन्म न हो सके उसको कहेंगे अजन्मा। अजन्मा। जिसका कभी जन्म न हो, अजन्मा। जिसके वास का किसी को पता न हो, जिसके वास का किसी को पता न हो उसको कहेंगे अज्ञातवास। जिसके वास का, जिसके निवास का किसी को पता न हो उसे कहेंगे अज्ञातवास। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहेंगे अवैध। अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अवैध। जो होकर ही रहे, जो होकर ही रहे। अवश्यम भावी। अवश्यम। जो होकर ही रहे, अवश्यम भावी। अवश्यम भावी। जो होकर ही रहे, अवश्यम भावी। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। अतिशय जमा उक्ति, अतिशयोक्ति। सब या कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाला, सभी या कुछ
राष्ट्रों से संबंध रखने वाला, उसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय। सभी या कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाला जो होता है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, उसको हम कहेंगे अंधविश्वास। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। इसके बाद जो दूर की बात सोच लेता हो, जो दूर की बात सोच लेता हो, दूर दृष्टा। दूर दृष्टा, जो दूर की बात सोच लेता हो, दूरदृष्टा, जो अक्षमा करने योग्य हो। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। क्षम्य, जो क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर परशु। वीर परशु, शक्ति का उपासक। जैसे शिव का उपासक, शक्ति का उपासक सत। शक्ति का उपासक सत, शिव का उपासक शैव। शिव का उपासक शैव, वह भूमि जो उपजाऊ न हो। वह भूमि जो उपजाऊ न हो। उसर, उर्वर जो उपजाऊ हो, उर्वर जो उपजाऊ न हो, उसे कहा जाता है उसर। प्यारे बच्चों, आइए कुछ और देखते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो, जो स्वयं पैदा हुआ हो, शंभु, जिसकी परीक्षा 76 नंबर, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। परीक्षित, जो मोह न करता हो,
जो मोह न करता हो, निर्मोही, जो मोह न करता हो निर्मोही, जीवन दान देने वाली औषधि, जीवन दान देने वाली औषधि, जीवन दान देने वाली औषधि, प्राणदा, उसको कहेंगे प्राणदा, जिसकी मछली जैसी आंखें हो, मीनाक्षी, मीनाक्षी, जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो, उसे कहते हैं यशस्वी, जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, लोह पुरुष, उसको कहेंगे आयरन मैन, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लौह पुरुष, स्मरण कराने वाला, स्मरण कराने वाला, याद दिलाने वाला, उसको कहेंगे स्मारक, स्मरण कराने वाला स्मारक, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी, स्वावलंबी, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी। उसके बाद युग का परिवर्तन करने वाला, युग का परिवर्तन करने वाला, युग परिवर्तक, युग का परिवर्तन करने वाला, उसे हम कहेंगे युग परिवर्तक। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज, उसे कहेंगे जनतंत्र। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज जनतंत्र। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय, उसको कहेंगे गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द है गोधूली। अपना नाम स्वयं लिखना, अपना नाम स्वयं लिखना, उसे कहेंगे हस्ताक्षर। अपना नाम स्वयं लिखना, उसके लिए एक शब्द है
हस्ताक्षर, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसे कहेंगे प्रायश्चित। पाप करने के बाद जो स्वयं दंड प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है प्रायश्चित। प्रायश्चित जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, उसे कहेंगे बहुचर्चित। जिसकी मरने की अवस्था हो, जिसकी मरने की अवस्था हो, मुमूर्ष, जिसकी मरने की अवस्था हो, मुमूर्ष। मुमूर्ष न्याय शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला। 90 नंबर, न्याय शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला। क्या है ये? न्याय शास्त्र को अच्छी प्रकार से जानने वाला, नैयायिक। न्याय शास्त्र को अच्छी प्रकार से जानने वाला, नैयायिक। नैयायिक पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, उसे कहेंगे दंपत्ति। पुरुषत्वहीन व्यक्ति, एक होता है पुरुषत्व, जिस व्यक्ति में पुरुषत्व ना हो, पुरुषत्वहीन व्यक्ति, उसे कहा जाता है कलीव। पुरुषत्वहीन व्यक्ति कलीव, जो बात लोगों से सुनी हो। जो बात लोगों से सुनी हो, उसे कहेंगे जनश्रुति या किंवदंती। किंवदंती जो बात लोगों से सुनी हो, जनश्रुति या किंवदंती। किंवदंती। इसके बाद देखिए, जिसे दंड का भय ना हो, जिसे दंड का भय, जिसे दंड का भय न हो, उसे कहते हैं उद्दंड। अगला देखिए, जीने की प्रबल इच्छा। जिस व्यक्ति में जीने की प्रबल इच्छा हो, उसकी प्रबल इच्छा को कहा जाता है जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, बिना आंख झपकाए, बिना आंख, बिना
आंख झपकाए, निर्मेष, बिना आंख झपकाए निर्मेष, बिना आंख झपकाए निर्मेष, 4 वेदों को जानने वाला, 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पत्तों की बनी हुई कुटिया, पत्तों की बनी हुई कुटिया को क्या कहेंगे? पर्ण कुटी, पत्तों की बनी हुई कुटिया पर्ण कुटी। बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, बुद्धि ही जिसकी आंखें हो, बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, उसे कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, बुद्धि ही जिसकी आंखें हो, उसे कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, जिसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें मोक्ष पाने की इच्छा हो, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, जिसमें मोक्ष पाने की इच्छा हो, मुमुक्षु, जिसमें मोक्ष पाने की इच्छा हो, मुमुक्षु। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला या क्षण भर में शीघ्र टूटने वाला, उसे कहेंगे क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, नंबर 100 है आपका, दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, छिद्रा अन्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्र अन्वेषी देखना, दूसरों के दोषों को देखने वाला, ढूंढने वाला, उसे कहेंगे छिद्रा अन्वेषी, छिद्रान्वेषी। यह थी आज की आपकी मैराथन क्लास, जिसमें हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द की परिभाषा के साथ साथ 100 महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े, सीखे। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मेरे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।